permutation and combination, इसको एब्रिविएशन में हम लोग P&C बोलते हैं। ठीक है, जनरली इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें काउंटिंग कर रहे होते हैं नंबर। ठीक है, कुछ और नहीं करना है, इसमें काउंटिंग ही है, लेकिन काउंटिंग के लिए कुछ मेथड से लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 रोज हैं और हर एक रो में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 रोज हैं, एवरी रो में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने हुए? 10 × 10। यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ना, तो एक मेथड लगा है मल्टीप्लीकेशन का कि एक रो में 10 है, आपने एक एक को काउंट नहीं किया, आपने देखा कि हर एक रो में सेम है। ठीक है, फर्स्ट रो को काउंट कर लिया और नंबर ऑफ रोज काउंट कर ली, ऐसे 1 2 3 ऐसे 100 तक काउंट नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ भी काउंटिंग ही है, लेकिन विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, मतलब उसको एक एक को काउंट नहीं करना है, उसके लिए बेस लगा रहे हैं कि किस तरीके से उस प्रोसेस को हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ। ठीक है, जो प्रोसीजर्स हैं, तो सबसे पहले इसमें है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। रोटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें भी फर्स्ट वन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिखेंगे, इफ अ वर्क कैन बी डन, if a work can be done in m different ways, and another work can be done in n different ways, then both the works in a definite order one after the other can be done in m cross n different ways, or m into n different ways। क्या आगे? कोई एक पर्टिकुलर वर्क है जिसको m मेथड से किया जा सकता है, दूसरे वर्क को, कोई दूसरा वर्क है n डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। दोनों ही वर्क करने हैं, पहला वर्क करना है फिर उसके बाद दूसरा करना है, और दोनों कंप्लीट होने चाहिए। तो पहले के लिए n तरीके हैं, तो पहले वाले को फर्स्ट मेथड से करें, सेकंड से करें, पहले को फर्स्ट से किए तो भी सेकंड के लिए n मेथड्स हैं, किसी भी n से कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m into n डिफरेंट वेज, तो वहां लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। लेंगे, सेकेंड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट था मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड है एडिशन। ये लिखे, if a work can be different done in m ways, work can be done in m different ways, and other can be done in different ways, then either of
2 वर्क्स। और लगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब कोई एक, नॉट बोथ, दोनों वर्क नहीं करने, कोई एक करना हो, फर्स्ट या सेकंड, कैन बी डन इन m plus n different ways। किसी भी एक को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक वर्क करना है, या तो फर्स्ट वाला करना है या सेकंड करना है। तो जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं और क्वेश्चन करते हुए लैंग्वेज सोचते हुए आपको लग रहा है कि और का केस आ रहा है, मतलब आइदर दिस और दैट वर्क, ठीक है, आर कर रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है, या आप क्वेश्चन के मेथड्स को सॉल्व करते हुए तो आपको लग रहा है ये वर्क या ये, आइदर दिस केस और दिस केस हमें करना है, तो हम वहां पे प्लस करेंगे। और एंड आ रहा हो, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन करते हुए या क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन करते हुए आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये और ये दोनों ही कंडीशंस होनी चाहिए, ये दोनों वर्क होने चाहिए, तो एंड है तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और आ रहा हो तो प्लस करिए। क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे। A cinema hall has 5 different doors. Find the number of ways. Find the number of ways one can enter and leave the hall by a different door. By a different door. 20 क्या कहा गया, या एंड है, मतलब उसको एंटर भी करना है, सिनेमा हॉल के अंदर जाना है और फिर बाहर भी आना है, और दोनों में डिफरेंट डोर यूज करना है, मतलब जाते हुए 5 डोर हैं, अगर D1 D2 D3 D4 D5, तो इनमें से किसी भी एक डोर को यूज कर सकता है, तो अंदर जाने के लिए 5 डिफरेंट वेज है। अब अगर वो D1 से गया तो जिस भी डोर से जाएगा, मान लीजिए जाते ही वो डोर बंद हो जाएगा, तो अब बाकी 4 डोर्स खुले हुए हैं, तो अब इन 4 डोर्स में से किसी भी एक से बाहर आ सकता है। D1 के अंदर गया तो वो भी D2 से आ सकता है, D3 से, D4 से, D5 से, D2 से गया तो D1 D3, तो क्या है, एंड है, मल्टीप्लीकेशन, तो नंबर ऑफ वेज विल बी 5 into 4 दैट इज 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन लिखें, सेकंड क्वेश्चन लिखें। A person has 7 friends and each friend has 7 children. If person wants to give 7 chocolates to each child, on his birthday, how many chocolates he require? 343. 340. Yes. 343. 343, sir. So number of chocolates
7 friends, every friend is having 7 children, so total number of children will be 7 into 7 और हर एक चाइल्ड को 7 चॉकलेट्स, तो 49 को 7 into 7 चिल्ड्रन को into 7 चॉकलेट्स, मतलब ये आ गया 3 7 क्यूब 343। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, हाउ मेनी 3 digit numbers, how many 3 digit numbers can be found, how many 3 digit numbers can be found using the digits 1 2 3 4 5। सर 60। फर्स्ट पार्ट है इसमें विदाउट रेपिटेशन, सेकेंड पार्ट है विथ रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन मतलब उस डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड है विथ रेपिटेशन मतलब उस डिजिट को वापस फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, सेम डिजिट भी आ सकती है। सर पहले में 60, दूसरे का 120 पहले सर में, दूसरे में 5 फैक्टोरियल। ये से दूसरे में 5 फैक्टोरियल। पहले में है 60, दूसरे में है 125, 5 फैक्टोरियल नहीं। यस सर 120। यस सर। फर्स्ट के लिए देखिए विदाउट रेपिटेशन 3 डिजिट का नंबर बनाया है, केवल 3 डिजिट है। ऐसे 3 डब्बे हैं, मान लीजिए 3 प्लेसेस हैं जहां पर आपको इन डिजिट्स में से रखना है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 5 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट प्लेस पर कोई भी डिजिट इसमें से रख सकते हैं, मान लीजिए आपने 2 रख दिया, अब रिपीट नहीं करनी है डिजिट, तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए अब 2 को आप यूज नहीं कर सकते। रिमेनिंग कितनी डिजिट हुई 4, तो सेकेंड प्लेस को फिल कितने तरीके से किया जा सकता है 4। एंड थर्ड प्लेस को मान लीजिए यहाँ अगर आपने रख दिया 5, तो अब थर्ड प्लेस पे आप 2 भी नहीं रख सकते, 5 भी नहीं रख सकते, तो थर्ड प्लेस के लिए है 3 वेज। यहाँ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि तीनों प्लेस कंप्लीट होंगे तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो 5 into 4 into 3 कितना आ गया 60। सेकेंड रिपीट कर रहे हैं, तो 2 अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा तो सेकंड प्लेस पे भी 2 रख सकते हैं, थर्ड प्लेस पे भी रख सकते हैं 2। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 डिफरेंट वेज हैं, सेकंड के लिए भी 5 वेज हैं और थर्ड के लिए भी 5 डिफरेंट वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 125। और जो नंबर ऑफ वेज हैं वही नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैं। बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट even numbers with the condition that if 5 is one of its digit, then 7 is next digit। सेकंड लिखना रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ये नहीं भी लिखा हो तो 3 डिजिट इवन नंबर्स पूछे गए हैं, तो उसमें रिपीट भी हो रही होंगी डिजिट। कई बार लैंग्वेज से भी हमें समझना होता है कि रिपीट हो रही होंगी या नहीं हो रही है, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो। ट्वेंटी 75 नहीं सर 5।
नहीं 5 भी नहीं है आंसर। 5 तो एक केस हुआ, दूसरा केस भी लेना होगा। 410, नहीं, So 450. 450 नहीं बेटा, 450 भी नहीं है। 365. 365 ये बता रहे हो? Yes, sir. 365 सही आंसर है। देखें कैसे आएगा ये। 365 सही है, वेरी गुड। क्या लिखा गया है? 3 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, या 3 ऐसे मान लें। क्या कंडीशन है? इफ 5 इज अ डिजिट, इवन नंबर चाहिए। तो लास्ट प्लेस तो फिक्स है, लास्ट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ही लिख सकते हो। 5 अगर आपने सेकेंड प्लेस पे रख दिया तो 5 के नेक्स्ट होता है 7। क्वेश्चन लिखा है, कंडीशन है कि 5 के बाद 7 आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, 5 लास्ट में नहीं हो सकता। 5 अगर फर्स्ट प्लेस पे हुआ, क्वेश्चन लिखा इफ 5 इज वन ऑफ इट्स डिजिट, तो फर्स्ट केस ऐसा लिखा है इफ 5 इज अ डिजिट कमिंग इन 3 डिजिट नंबर, तो 5 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। फिर सेकंड प्लेस पे क्या आएगा? 7। लास्ट प्लेस केवल बचेगा, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? इवन डिजिट क्या क्या है? 0 2 4 6 8। तो नंबर ऑफ वेज फॉर लास्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस के लिए 1 वे है, सेकंड के लिए भी 1 है, लास्ट प्लेस के लिए हुआ 5। तो नंबर ऑफ नंबर्स विथ 5 एज अ डिजिट विल बी 5। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 5 एक डिजिट होगी वो 5 होगी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि 5 मस्ट बी अ डिजिट। अगर 5 डिजिट नहीं आई तो 3 डिजिट नंबर में, तब भी 3 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं। अगर 5 डिजिट है तो 7 नेक्स्ट होगी, ऐसा लिखा है। तो नेक्स्ट लिखा है इफ 5 इज नॉट यूज्ड इन 3 डिजिट नंबर, अगर 5 को यूज ही नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा? लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 0 2 4 6 8। 5 तो ways. इसके लिए 5 मेथड्स हैं, तो नंबर्स होंगे लास्ट प्लेस के लिए तो 5 मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर आप 5 नहीं रख सकते, और 5 को नहीं रखोगे और कौन सी डिजिट नहीं रखोगे? और कोई भी रखो। सेकंड प्लेस के लिए 9 वेज है, 0 1 2 3 4। 5 नहीं रखना है, बस 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। इसमें से 5 को छोड़ दे तो 9 वेज से सेकंड प्लेस को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पर 0 भी नहीं रखते, अगर 0 रखेंगे तो 2 2 digit डिजिट बन नंबर जाएगा. बनेगा। तो 0 और 5 दो डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी कोई डिजिट रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 8 वेज हैं। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो गया? 360। तो ये आ गए 360 वेज। और 5 वेज आए थे जब 5 एक डिजिट थी। तो दो केस है, आइदर 5 इज अ डिजिट और 5 इज नॉट अ डिजिट। देखिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे, ठीक है, बोलते हुए कौन सा वर्ड आ रहा है? और आ रहा है। 5 या तो एक डिजिट है या नहीं है, या आ रहा है, या तो होगी या नहीं होगी। तो इन दोनों का सम, तो 360 टोटल नंबर ऑफ वेज, और टोटल नंबर ऑफ numbers will be 360 plus 5. Therefore, answer is 365. कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5, find the number of 7 letters, and number of 7 letters palindromes, 7 letters palindromes which can be found using alphabets of English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स कितने हैं? 26, ABCD
EFG अप टू जेड तक, A to Z तक 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स में से 7 लेटर्स के पैलिंड्रोम्स बनाने। पैलिंड्रोम्स क्या होता है? पैलिंड्रोम किसको कहते हैं? बोलिए। अलग अलग सेट्स बनाने 26 लेटर्स से 7 नहीं, पैलिंड्रोम होता है उल्टा पुल्टा एक समान, मतलब फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, सेम वर्ड है। जैसे कि मैं कहूं कि ABA लिखा है, तो इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, ABA ही आएगा। ठीक है, आएगा क्या? या मैं कहूं ये लिखा है नमन, नमन को फॉरवर्ड पढ़िए या बैकवर्ड पढ़िए, क्या आएगा? नमन। ठीक है, नमन आता है ना ऐसा? यस सर, यस। तो यही है पैलिंड्रोम। तुम्हारा नाम जो है पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7 लेटर के पैलिंड्रोम बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नमन के तो मीनिंग है, लेकिन ABA कोई मीनिंग नहीं थी, तो ऐसे ही मीनिंग हो या ना हो, बस हमें ऐसे बना देने, वर्ड बना देने, 7 लेटर के पैलिंड्रोम बना देने, विदाउट और विदाउट मीनिंग। तो कितने वैसे हो जाएंगे? नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स विल बी, बताइए। 26 into 25 into 24 into 26. नहीं, पैलिंड्रोम मतलब रिपीट कर सकते हैं। देखो रिपीट ही नहीं होगा तो पैलिंड्रोम बनेगा नहीं, फर्स्ट और लास्ट पे सेम आएगा, तो रिपीटिशन अलाउड है। 26 power 4. तो देखो फर्स्ट प्लेस को हम 26 तो में से 26 किसी power मान 7 लो A रख दिया आपने, तो 26 आ गया। फर्स्ट के लिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 26 वे है, लेकिन फर्स्ट पे जो फिल करोगे, A रखे तो लास्ट पे भी A रखोगे, फर्स्ट पे ठीक है, G रखे तो लास्ट पे भी G रखोगे, जो भी रखा है वही रखना है। तो लास्ट प्लेस को फिल करने का एक तरीका है, फर्स्ट के लिए 26 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर रखो, लेकिन लास्ट में जो फर्स्ट प्लेस पे रखा है वही लास्ट प्लेस पे रखना होगा। ठीक है, सेकेंड प्लेस को फिल करने के अगेन 26 वेज हैं, समझ रहे हैं? अब जो है यहाँ पे AB रख दिया मान लीजिए, तो इधर भी B रखना होगा, तो सेकेंड लास्ट प्लेस के लिए 1 वे, फिर फिर से B थर्ड और दिया, लास्ट थर्ड के लिए भी थर्ड के लिए, थर्ड और थर्ड लास्ट के लिए सेम है, तो इसके लिए 26 है, तो जो यहाँ रखोगे वही यहाँ रखोगे, होगा। फिर यहाँ मिडिल वाला, इसमें कोई भी रख सकते हैं 26। अब इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, ठीक है, सेम आना चाहिए, पैलिंड्रोम है। तो कितने नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स? 26 26 रेज पावर 4, 26 टू द पावर 4, ये आंसर होगा इसका। देख लें, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। क्लियर है सबको? सर पैलिंड्रोम के अंदर भी लेटर्स रिपीट हो सकते हैं? हाँ, पैलिंड्रोम के अंदर भी, अंदर ही तो है सभी लेटर्स,